इंसान एक इच्छाओं का भंडार है। अगर एक इंसान की एक इच्छा पूरी होती है, उसकी दूसरी इच्छा तैयार रहती है। जैसे मैं अपने बारे में ही आपको बोलूँ, मैं और किसी के बारे में नहीं बोलूँगी। पहले मैं अपने बारे में ही बोलूँगी। जैसे मैं ही हूँ, मैं भगवान के पास जाती हूँ, भगवान मेरे को ये दे दे, उसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन जैसी मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती है, मेरी अगली इच्छा सामने मैं खुद ही रख देती हूँ। तो ऐसे ही हम सब हैं लोग। ये मैंने टॉपिक क्यों लिया है इंसान की इच्छाओं पे, क्योंकि मैंने ये देखा कि आज ये जो कोरोना बीमारी चल रही है, इस बीमारी को लोगों ने बहुत मजाक बना लिया है। हो सकता है मैंने भी बनाया हो, क्योंकि पहले जब जैसे मैंने वही बोला, जैसे हम इंसान हैं। जैसे मैं पहले चाहती थी कि मेरे पति के पास टाइम नहीं है मेरे पास बैठने के लिए, वो मुझे टाइम दे, ये मेरे पास बैठे। या पति बोलते थे हमें कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए, हम घर में बैठें और अपनी फैमिली को टाइम दें। लेकिन आज मैंने देखा टिकटॉक में लोगों ने इस चीज़ को मजाक बना लिया है कि लोग मतलब वो टिकटॉक वाले क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन तुम इतना मत बनाओ कि लोगों को ऊब होने लग जाए। काफ़ी लोग हैं एक ही टॉपिक पे चीज़ें बनाई जा रहे हैं कि उसमें ये दिखा रहे हैं कि एक पत्नी अपने पति से काम करा रही है। होता है, लाइफ है तो पति पत्नी हैं तो एक दूसरे के साथी हैं तो एक दूसरे को काम करना चाहिए। लेकिन उस चीज़ों को उन्होंने इतना हुआ बना दिया, मतलब बड़ा बना दिया है, मजाक बना लिया है कि जैसे एक पति अपनी पत्नी से बहुत डरता है। एक कई बार टिकटॉक में मैंने देखा है, एक पति कहता है कि मैं तो सीधे से अपनी पत्नी को बोल देता हूँ कि मैं बर्तन सुबह मांजूंगा। अगर है भी ऐसा तो आप उसे बाहर क्यों ला रहे हो? ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप लाओ बाहर। लेकिन आज मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे इंसान है, क्या है, आज उन्हें मौका मिल रहा है अपने पति के पास बैठने का, तो पत्नियाँ भी शायद परेशान हो रही हैं। पर मुझे लगता नहीं है कि पत्नियाँ परेशान होती हैं। लेकिन हाँ, आदमियों को है कि जो आज उन्हें, जो वो कहते थे हमें 7 दिन की छुट्टी मिल जाए, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, बैठेंगे, उन्हें टाइम देंगे, उन्हें समझेंगे। लेकिन आज जब उन्हें टाइम मिलता है तो आज वो भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद से उन्हें आदत है बाहर जाने की, तो उनके पैर घर में नहीं टिकते। लेकिन मैं तो उन भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भाई ये जो बीमारी चल रही है और आपको जो एक मौका मिला है अपने परिवार के साथ बैठने का, चाहे कह लो ये बीमारी की वजह से ही मिला हो, लेकिन आज मिला तो है। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि इस बीमारी को इतना लाइटली ना लें। ठीक है, ये बीमारी है, कोई मेहमान नहीं है। तो कई लोग टिकटॉक पे बोलते हैं कि मजाक बनाते हैं, कोरोना जा। भाई कोई रिश्तेदार नहीं है कि वो चला जाएगा, कोई पंछी नहीं है जा उड़ जा। ऐसा नहीं है, एक बीमारी है ये। उसके कितने लोग मर गए हैं इस बीमारी की वजह से। आप लोग घर में हैं, आपका परिवार स्वस्थ है और ठीक है, तो आप लोगों को तो भगवान से दुआ करनी चाहिए कि दूसरे परिवार भी ठीक रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस बीमारी को लोगों की सहायता करने के बजाय और लोगों को हालचाल पूछने के बजाय हम इतना इस बीमारी को हमने मजाक बना लिया है। तो मैं तो आपसे मेरी राय है, बस मानना ना मानना आपका है, बात है। क्योंकि आप मेरी बात क्या मानेंगे जब आप मोदी जी की बात नहीं मान रहे हैं। मोदी जी को शौक थोड़ा है लॉकडाउन कराने का। सारा अपना जो हम इतना आगे बढ़ चुके थे बिज़नेस में, इतना पैसा हमारा लॉस हो रहा है, करोड़ों का लॉस हो रहा है हमारे भारत का। इतने कारखाने बंद हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रहे हैं, इतना लॉस हो रहा है। तो उसमें ना मोदी जी का फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है, उसमें नुकसान ही है। तो अगर आप मोदी जी की बात नहीं मान रहे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास ही देखा है। हमारी सोसाइटी मेघदूत में ही एक केस निकला है, उसके बाद भी लोग बिल्कुल हमारे बगल में ही सोसाइटी है, उसके बाद भी हमारी सोसाइटी के लोग बाहर जाते हैं, बेफालतू में बाहर जाते हैं। मैं तो आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे ऊपर, ये हमें मोदी जी ने अगर कहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उनकी बात सुने कि उन्होंने क्यों कहा है। क्योंकि उनका कोई भला नहीं हो रहा, जो लोगों को बंद करके बैठ रहे हैं। वो आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आप ठीक रहेंगे तो उनका भारत ठीक रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। ऐसे ही लोग कम होते चले जाएंगे बीमारियों से, तो हमारे देश पे कितना बुरा असर पड़ेगा। तो आप घर में बैठे वीडियो बनाएं, कुछ भी करें, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, किचन में अपनी पत्नी का हाथ बटाएं, साथ में उनका खाना बनाएं, नई चीज़ें बनाएं, सीखें। बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है, गूगल में सर्च करें, कुछ भी करें।
लेकिन कृपया आप घर से बाहर ना निकलें। अपनी जो इच्छाएं हैं घूमने फिरने की, प्लीज़ अभी इस बीमारी के चलते अंदर ही रखें, अपने दिल के अंदर। जब ये बीमारी ठीक हो जाए तब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी घूमने जाएं, एंजॉय करें। लेकिन अभी फ़िलहाल ना बीमारी को मजाक बनाएं, ना अपने रिश्ते को मजाक बनाएं, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को, और ना ही जो मोदी जी कहते हैं कि लॉकडाउन किया है कि कृपया अपने घर में रहें, जैसे हैं बने रहें, उनका भी आप लोगों ने मजाक बना दिया। तो कृपया वो हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं, हम सबके बारे में सोच रहे हैं, तो आप उनका सपोर्ट करें। धन्यवाद।